हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब। कल हमने बीएससी सेकंड का फिजिकल केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक कंडक्टिविटी पढ़ा था। वो कंडक्टिविटी का पार्ट फर्स्ट करा था। अब हम उसमें हमने क्या कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। देखो, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम या स्मॉल लैम्डा एम या कैपिटल लैम्डा एम से शो करते हैं। देखो, स्मॉल लैम्डा एम या फिर कैपिटल लैम्डा एम से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। देखो, इसके अंदर हम क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं हम यहाँ क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन VMl है। मान लो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन VMl है, मतलब VMl ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, VMl ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, VMl ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन VMl है, यहाँ पर कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मान लो कि इसके अंदर VMl इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है और इसके अंदर क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके बारे हम बोलते हैं कि कंटेनर के अंदर VMl इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, उसकी कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसके बारे हम लिखते हैं क्या, देखो, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, conductivity of VMl electrolyte solution VMl electrolyte solution in which 1 mole of electrolyte present, in which 1 mole of electrolyte is present, 1 mole of electrolyte is present, is called molar conductivity, is called molar conductivity। देखो, जब हम एक कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर VMl ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, हमने VMl ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, तो ये इसमें बोलता है कि इसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब विद्युत अपघट्य का 1 मोल है। तो इसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल प्रेजेंट है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हम उसको मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता बोलेंगे, मोलर चालकता। क्लियर है? ठीक है, उसको हम मोलर चालकता बोलेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य, किसी VMl विद्युत अपघट्य के अंदर अगर 1 मोल विद्युत अपघट्य प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसकी चालकता को हम क्या बोलते हैं, उसकी चालकता को हम मोलर चालकता बोलते हैं। देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। मान लो हमने ये जो विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन लिया था, ये विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन है। मान लो हमने क्या लिया, एक विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन लिया जो कि VMl है, VMl ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, VMl ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसके अंदर में से हम क्या करते हैं, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से हम निकाल लेते हैं, मतलब कि यहाँ से हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ से अलग कर लेते हैं।
या 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बोल दो। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन क्या करा, अलग कर दिया। तो इस सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी ना, उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। इस सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल या 1 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होती है, किसके इक्वल होती है, कापा, जो कि क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर? क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि 1 ml विलयन पदार्थ की चालकता को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। 1 ml जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जब हमने VMl इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से अलग से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन को निकाला, तो हम उसकी कंडक्टिविटी को निकालेंगे तो उस कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो से क्लियर है कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट के VMl में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है तो हम उसको मोलर, उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, लेकिन इस सोल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी हो गई ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिविटी होती है इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, अब हमें पता है कि जो लैम्डा m है, इंपॉर्टेंट लगा के हम देखते हैं क्या, कि जो लैम्डा m है वो है कंडक्टिविटी ऑफ VMl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। लैम्डा m क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ VMl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, लैम्डा m क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ VMl इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। और कापा किसकी कंडक्टिविटी है, कापा है 1 ml, 1 ml सोल्यूशन की क्या है, कंडक्टिविटी है 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कापा क्या है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, लैम्डा m क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ VMl इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था, और कापा 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। तो हम मुझे चाहिए क्या, कंडक्टिविटी ऑफ VMl इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की। मेरे को विद्युत अपघट्य, जो VMl विद्युत अपघट्य विलयन है, उसकी मेरे को चालकता चाहिए। तो 1 ml की जो कंडक्टिविटी है 1 ml, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml कितनी है, इक्वल है किसके, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml किसके इक्वल है, कापा, 1 ml किसके इक्वल है, कापा के। और VMl के जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ VMl कंडक्टिविटी ऑफ VMl वो इक्वल हो जाएगी कापा इंटू VMl के। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगी कापा इंटू VMl के। तो VMl की जो कंडक्टिविटी वो लैम्डा m है, तो हम जो VMl की कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, लैम्डा m है। तो लैम्डा m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m इक्वल टू हम लिख सकते हैं कापा इंटू VMl। लैम्डा हम इक्वल लिख सकते हैं हम कापा इंटू VMl। 1 ml की कंडक्टिविटी कापा थी और VMl की कंडक्टिविटी थी कापा इंटू VMl। ठीक है, तो लैम्डा m मतलब कि जो मोलर चालकता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कापा इंटू VMl के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमको मोलर चालकता मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपने आगे। देखो, आगे हम देखते हैं क्या, कि यहाँ पे हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होती है, जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है वेट अपॉन
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या लिखेंगे हम 1000 अपॉन VML, 1000 अपॉन VML ये लिखेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VML। ठीक है, यहाँ पे मानो ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को लिखते हैं हम N, मोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल, क्योंकि मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो यहाँ पे N इक्वल टू मोल है। अगर मैं मोल N की जो वैल्यू वो 1 कर दूँ, N इक्वल टू क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, तो क्या इक्वेशन क्या रह जाएगी वैल्यू अपने पास, मोलैरिटी इक्वल टू क्या रह जाएगा 1000 अपॉन में VML, 1000 अपॉन में VML ये रह जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई कि जब हम मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VML। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। अगर मैं उसकी वैल्यू 1 कर देती हूँ तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन VML आ जाएगा। ठीक है, तो 100 मोलर चालकता क्या हो जाएगी फिर, लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ VML की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कापा इनटू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन, क्योंकि हमको पता था लैम्डा m इक्वल टू किसके था, कापा इंटू VML के, तो यहाँ पर हम VML की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कापा इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन मोलैरिटी। क्लियर है, यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन की विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता किस फॉर्मूले, किस इक्वेशन से, लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कापा है वो क्या है स्पेसिफिक, अब हम बात करेंगे यूनिट की, किसकी बात करेंगे, यूनिट की। तो यहाँ पे जो कापा है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता, कापा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, विशिष्ट चालकता है, हमने विशिष्ट चालकता पढ़ रखी है। विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या होती है, विशिष्ट चालकता होती क्या है, कापा इक्वल टू क्या होता है L अपॉन में A इंटू 1 अपॉन R। हमें पता है ये 1 अपॉन R क्या होता है, ये इसकी कंडक्टिविटी है, और यहाँ पर लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या हो गई, लेंथ सेंटीमीटर और एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ पर इक्वेशन निकलेगी क्या, कापा इक्वल टू लेंथ अपॉन इंटू 1 अपॉन R था, तो क्या इसकी यूनिट निकल के आएगी, 100 मोह इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो कापा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं यूनिट ऑफ लैम्डा m, मतलब यूनिट ऑफ मोलर चालकता। मोलर चालकता की हम क्या देखते हैं, इकाई देखते हैं। तो यूनिट ऑफ लैम्डा m मतलब मोलर चालकता। हम मोलर चालकता की क्या देखते हैं, यूनिट देखते हैं। तो मोलर चालकता इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू हम लिखते हैं कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या लिखते हैं, मोलैरिटी, यही लिखते हैं। और हमको पता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल लीटर इनवर्स। हम साइड में यहाँ लिख देते हैं कि जो मोलैरिटी है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। कापा क्या होता है, कापा होता है मोल सेंटीमीटर इनवर्स। कापा क्या है, मोल सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट हम यहाँ पुट कर सकते, तो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने ये वॉल्यूम जो ले रहे हैं ये लीटर में ले रहे हैं, 1000 में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये मोलैरिटी क्या है, मोल लीटर इनवर्स, कापा क्या है, मोल सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लैम्डा m इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोह सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। हम ये लीटर इनवर्स को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाए, क्या आएगी, लैम्डा m इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, मोल सेंटीमीटर इनवर्स
इंटू में 1000 इंटू में क्या आ जाएगा लीटर, अपॉन में क्या रह जाएगा मोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो लीटर है, लीटर को हम VmL या सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो सो हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं हम लैम्डा m इक्वल टू मोल मो लैम्डा m इक्वल टू मोह सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं अपने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मोल, इंटू में क्या आ जाएगा 1000। अब मैंने लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है, तो इसको हम देखते हैं कि लीटर की जगह हमने सेंटीमीटर क्यूब कैसे लिखा है। तो देखो V लीटर इक्वल टू होता है, हम यहाँ साइड में लिखते हैं, जो V लीटर इक्वल टू होता है क्या, VmL अपॉन में 1000। V लीटर इक्वल टू होता है VmL अपॉन में 1000। तो VmL को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं अपने सेंटीमीटर क्यूब इसको क्या लिख देंगे अपने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 1000। तो मैंने क्या करा, V लीटर की जगह मैंने क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 1000 मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बचती है, फिर यहाँ पर मोल को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर यूनिट से 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा लैम्डा m इक्वल टू मोल मोहो। ठीक है, लैम्डा m इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये होगी मोलर चालकता की यूनिट, लैम्डा m इक्वल टू मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे, मतलब सीमेन पद्धति में लिखेंगे SI यूनिट के अंदर, तो SI यूनिट के अंदर हम इसको सीमेन, मोहो को क्या लिखते हैं, 1 मो इक्वल टू होता है सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसकी SI पद्धति में यूनिट है। लेकिन हमको पता है 1 मो इक्वल टू होता है 1 सीमेन, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो ये हम कैसे चेंज करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -2 मीटर के। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -2 के। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर मीटर का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 की पावर -2 मीटर का क्या है होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के। तो हम जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, कैसे, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि हम क्या लिख सकते हैं 1 मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने 1 मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -4, साथ में आ जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दी है और आपको मीटर में चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, ये बात थी हमारी मोलर कंडक्टिविटी की। हमने क्या पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, एक बार हम कंप्लीट सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जैसे हमने कोई कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, VmL इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, उसके अंदर 1 मोल ऑफ हमने इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल था, जिसको हमने क्या बोला, ये इसकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। अगर VmL इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो उसकी मोलर चालकता होती है। नेक्स्ट आगे हम लोगों ने क्या करा था कि अगर हम इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन को अलग कर लें तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि
क्योंकि हमें पता है कि जो यूनिट वॉल्यूम होता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके इक्वल होती है, विशिष्ट चालकता के इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि इंपॉर्टेंट लिख के क्या बोला था कि जो लैम्डा एम है वो क्या है, वी एम एल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की क्या है, चालकता है। तो कापा इक्वल टू क्या था, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की चालकता थी। तो यहाँ पर जब हमने लैम्डा एम निकाला तो कापा इंटू वी एम एल। नेक्स्ट हमने क्या करा, हमने यूनिट की बात करी थी कि इसमें जो मोलैरिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। यहाँ पर जो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट था ये इक्वल था एन के। एन क्या है, मोल है। अगर एन की वैल्यू हम 1 कर दें तो मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 1000 अपॉन वी एम एल के। तो हमने ये फॉर्मूला, हमारी ये इक्वेशन थी लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू वी एम एल। तो हम लैम्डा एम कापा और वी एम एल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वी एम एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, 1000 अपॉन में एम। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे कापा क्या है, एक विशेष चालकता है जिसकी यूनिट क्या होती है, मोह सेंटीमीटर इनवर्स होती है। आगे देखो, नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी, मोलर चालकता की यूनिट की बात करी थी, जो क्या होता है लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। और लैम्डा एम हमने कापा की यहाँ पे यूनिट पुट करी, क्या होती है, मोल सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000। और मोलैरिटी की क्या यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स। तो हम यहाँ पर क्या है, लीटर को हम ऊपर ले जाते हैं तो मोल सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 इंटू लीटर अपॉन मोल। ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है कि जो वी लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वी एम एल अपॉन 1000 के। और वी एम एल 1000 किसके इक्वल होता है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000। तो हम लीटर की जगह क्या लिख दिए, सेंटीमीटर क्यूब 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, लास्ट में हमें यूनिट क्या मिली, लैम्डा एम इक्वल मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद अगर इसको एसआई यूनिट के अंदर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लैम्डा एम इक्वल सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻² मीटर के। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करना है तो 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻4 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने क्या बोला कि लास्ट में हमने इक्वेशन निकाली कि 1 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, उसको मीटर में, सीमेन में, ऐसा यूनिट में चेंज करना है तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा यूनिट में आपको आंसर देना है तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि 1 मो इक्वल होता है 1 सीमेन के, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थी मोलर कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिस तरह से हमने मोलर कंडक्टिविटी करी थी उसी तरह से हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम लिखते हैं लैम्डा EQ से या बड़े लैम्डा EQ से। देखो जिस तरह से हमने मोलर कंडक्टिविटी करी थी उसी तरह से हम किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे हम, क्या एक बिकर लेंगे, एक कंटेनर ले लिया, जैसे उसके अंदर हमने क्या लिया, VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, ये हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इस सोल्यूशन VmL सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य इस सोल्यूशन के अंदर है। तो मतलब इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी की, वहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के अंदर क्या था, वो लैम्डा एम के इक्वल थी, लेकिन यहाँ की जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा इक्विवेलेंट के, किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा इक्विवेलेंट के। ये बात याद रखना,
बात सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे मोलैरिटी की जगह क्या आ गया, ग्राम तुल्यांक आ गया, कि यहाँ पर हम जो विद्युत अपघटन ले रहे हैं वो ग्राम तुल्यांक के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो हमें पता है कि इसके अंदर वही हम इसमें से क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कंडक्टिविटी वो अलग से निकालेंगे सोल्यूशन, जो कि क्या होता है, विशिष्ट चालकता होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। तो लास्ट में हम मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देती हूँ ग्राम तुल्यांक की, क्योंकि क्या होता है लैम्डा EQ इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू कापा इंटू VML। आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। आगे हम कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच।